क्वेश्चन च बेटा वनान जो नया पार्टनर है ना वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाता। सपोज इन योर क्वेश्चन उसका जो शेयर था वो था 50,000। कितना था? वो ये 50,000 कैश में नहीं लाता है। ठीक, सबसे पहले वो पार्टनर बनेगा। बीइंग ए पार्टनर, अगर उसे पार्टनर बनना है कैपिटल तो लाएगा। कैपिटल तो सो व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री माय डियर? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ऐसे लिखा टू प्रीमियम, टू प्रीमियम नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाता। इज दैट क्लियर? सो पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है बेटा। सिर्फ लाएगा ये कैपिटल, सिर्फ लाएगा ये। सर दूसरी जो जर्नल एंट्री थी वो थी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, वही थी। हम लिखेंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। मगर सर जब प्रीमियम है ही नहीं तो देंगे क्या? जब प्रीमियम है ही नहीं तो देंगे, तो याद रखना माय डियर उस वक्त की एक एंट्री होती है, हम उसके कैपिटल से निकालते हैं। सपोज इसने 5 लाख रुपए कैपिटल लाया, उसी 5 लाख में से 50,000 उठाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। जो उसकी एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट। क्या बेटा? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम नहीं हो जाएगा। सर क्यों नहीं हो जाएगा प्रीमियम? बिकॉज वो प्रीमियम नहीं लाता। अब ये दो एंट्रीज हो जाएगी। सर पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम नहीं हो जाएगा। सर क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो प्रीमियम नहीं लाता है। आर यू गेटिंग माय डियर? सो व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, सेकेंड एंट्री क्या होती थी? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। जब प्रीमियम है ही नहीं, जब प्रीमियम है ही नहीं, द एंट्री विल बी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। इज दैट क्लियर? प्रीमियम की जगह उसके कैपिटल में से निकालेंगे हम। बाकी अगर वो विड्रॉन करेंगे अपनी एंट्री, इफ देयर इज प्रॉफिट अपनी एंट्री, इफ देयर इज प्रीवियस गुडविल अपनी एंट्री। नहीं, सिर्फ इन दो एंट्रीज में थोड़ी बहुत चेंज आई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर माय डियर? ठीक है, फिर से बताता हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम नहीं हो जाएगा क्योंकि ये प्रीमियम नहीं लाता। ये प्रीमियम, ठीक है, लाना होता है पर लाता नहीं। ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करें? सो दूसरी एंट्री जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम है, देन एट दैट टाइम द एंट्री इज सीज करंट अकाउंट डेबिट to A's capital account to B's capital account. C is new, A and B are old partners. Is that clear? Copy it. हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री जो है A and B are partners in 3:2. Their books already showed a goodwill of 10,000. जरा मुझे बताए, their books already showed a goodwill of 10,000. What does it mean? प्रीवियस गुडविल। बेटा प्रीवियस गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है? जो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो क्या लिखेंगे? बीइंग प्रीवियस गुडविल रिटर्न ऑफ एज पर
बेटा व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:2. Now the next question पढ़े आप. C is admitted for 1/5. C को हमने लाया, उसका शेयर क्या है? Brings 3 lakh as but does not bring his share of goodwill in. क्वेश्चन कह रहा है. अब C क्या लाता है? सिर्फ कैपिटल क्या लाता है? So what will be the journal entry? Cash account debit to C's कैपिटल अकाउंट. क्या टू प्रीमियम लिखे? नो सर. सर क्यों? द रीजन इज ये प्रीमियम लाता नहीं है, कैश में लाता नहीं है, तो सिर्फ हो जाएगी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल brought in by the new partner. ठीक है बेटा, कितना लाया कैपिटल इसने? सर मुझे बताइए, एक पॉइंट था. अब इसका शेयर क्या है बेटा? 1/5. जो गुडविल है ना फर्म की, गुडविल ऑफ द फर्म आप देखिए ये क्या है? 1 लाख. गुडविल ऑफ द फर्म हाउ मच इज इक्वल? 1 लाख. ठीक है. अब इस सी का शेयर कितना है जो इसे लाना था, वो हम देखेंगे. सी शेयर 1/5 ऑफ 3 लाख. दैट इज 60,000. ये 60,000 इसे प्रीमियम लाना था जो कि इसने लाया. अब यही शेयर हम इसके कैपिटल से निकालेंगे. सर व्हाट इज द जर्नल एंट्री देन? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. वो है 60,000. हम ऐसे लिखेंगे बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सैक्रिफाइसिंग. सर वो तो नहीं दिया है क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है. मैंने क्या कहा है? When sacrificing ratio is not given, old ratio becomes sacrificing ratio. So what is the old ratio? 3:2 और यही बनेंगे sacrificing ratio. 3/5 into 60,000. 5 12s are 12 3s are that's 36,000 और यहाँ पे आएंगे 24,000. Is that clear? कैलकुलेटर उठाना है. 60,000 इंटू करेंगे 3 डिवाइड बाई 5. 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5. ओके माई डियर, व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. सेकंड जर्नल एंट्री सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज. मैंने कहा ना आज ये कैश में लाता नहीं है, आज ये कैश में, तो सिर्फ ये एंट्री चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं. ठीक है. ओके माई डियर, इसके बाद कह रहा है जो पार्टनर है ना उन्होंने गुडविल को निकाला है वापस. कितना निकाला? जब विड्रॉन ऑफ गुडविल होगा, जब विड्रॉन ऑफ, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. पढ़ाया है? पढ़ाया है. शाबाश. ए इज capital account debit, B's capital account debit to cash account.
being 60% goodwill withdrawn। बेटा कितना निकाला इन्होंने? ठीक है बेटा, गुडविल कितना था बेटा? 60,000। 60,000 का देखो, 60,000 का 60%, 6 सा दैट इज 36,000। 36,000 क्या दबाओ, 36,000 इंटू कर 60 डिवाइड बाय 100, तो इसने निकाला 21600। अब ये है 24,000 इंटू करो 60 डिवाइड बाय करो 100, 14400। दिस प्लस दिस इज इक्वल 36,000। बेटा क्वेश्चन वही है जैसे हम कर रहे थे, जैसे कर रहे थे वही है, टफ नहीं है माय डियर। मुझे बता दीजिए, जो हम पहली जर्नल एंट्री करते थे वो करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। टू प्रीमियम नहीं किया हमने, क्यों किए? प्रीमियम लाता नहीं। इसके बाद एंट्री होती थी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। जब ये प्रीमियम लाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे? इसके करंट अकाउंट में से निकालेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। इज दैट क्लियर? बाकी अपनी जर्नल एंट्रीज है, टफ नहीं है माय डियर, थोड़ा बहुत आपने कंसंट्रेट करना है, आपको आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 41 आपके नोट्स पे। सबसे पहले ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2 है, ए और बी पार्टनर्स है और इनका रेशो जो है वो है 3:2। देयर बुक्स ऑलरेडी शोड ए गुडविल ऑफ 20,000। ये जो ऑलरेडी शोड ए गुडविल है ना, इट इज प्रीवियस गुडविल, कल का टॉपिक है, ये पढ़ाया मैंने। तो इसे क्या एंट्री हो जाती है? A is capital account debit, B is capital account debit to goodwill account, being previous goodwill written off। वही है, ठीक है। Now the next entry, C is admitted for 1/5। C को हमने लाया, रेशो क्या है? 1/5। Brings 4 lakh as capital but does not bring his share of goodwill in cash। ये मत ना लाता है अपनी goodwill कैश में। So cash account debit to C is capital, to premium नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम नहीं लाता है। इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 लाख। गुडविल क्या है फर्म की? अगर गुडविल ऑफ द फर्म जो है, प्लीज बेटा ये याद रखें, अगर गुडविल ऑफ द फर्म बेटा कितना है? अब बताएंगे मुझे सीज शेयर क्या होगा? 1/5 इंटू 4 लाख। बेटा वो हुआ ना 80,000, थबाया ना जरा, वो कितना हुआ? ठीक। सबसे पहली एंट्री जो है इस क्वेश्चन में, जो पहली एंट्री हो जाएगी, A and B are partners in 3:2, their books already showed a goodwill of 20,000। What you call this goodwill? Previous goodwill। So previous goodwill की जर्नल एंट्री क्या होती है माय डियर? तो इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या लिखेंगे? बीइंग प्रीवियस गुडविल रिटर्न ऑफ। बेटा एज पर विच रेशो? ये याद रखना बेटा, एज पर ओल्ड रेशो। एज पर ओल्ड, व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 3:2। इट इज 20,000 और यहाँ पे आएंगे 12,000 और यहाँ पे आएंगे 8,000, ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तो वहां पर भी होती थी ना, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, वहां पर भी ये होती थी और यहां पर भी होगी। सिर्फ 2 एंट्रीज में फर्क होता है। कौन कौन सा? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम नहीं होता, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 ब्रिंग्स 4 लाख एज कैपिटल। सी ने कितना कैपिटल लाया है? 4 लाख। कितना लाया है जरा मुझे बताइए। एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज
क्या टू प्रीमियम लिखे? क्या टू प्रीमियम लिखे हम? नहीं, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसे? बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है बेटा, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। बेटा कितना लाया इसने कैपिटल? 4 लाख। इज दैट क्लियर? टफ मस्ट गो, शाबाश। नाउ द नेक्स्ट वन, पहले तो ये प्रीमियम हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रीमियम करना है ना डिस्ट्रीब्यूट। सो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा? सीज करंट अकाउंट डेबिट to A's capital account to B's capital account, being premium distributed बेटा as per sacrificing ratio। बेटा सर sacrificing ratio तो दिया नहीं है। When sacrificing ratio is not given, old ratio becomes 3:2। यहां तक समझ आया? सर इसका शेयर ऑफ गुडविल क्या है? पहले ही निकाला, कितना था? 80,000। 3/5 80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय करो 5, 48, और इससे आएगा 2, 32,000। वही आया। अब मुझे बता दीजिए, याद रखना बेटा, एक हिडन पॉइंट बताता हूं। ये जर्नल एंट्री है ना, ये जर्नल एंट्री है, ये किसने बताई है? किसने? ये चेंज हो गई थी 1-2 साल पहले। ये एंट्री हमें बताई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने। ये याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने। कुशस बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने, उसी ने कहा कि जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा तो याद रखना, तो आपने सीज करंट अकाउंट करना है। मीन्स न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है? आ सकता है, ये आ सकता है, बिकॉज व्हेन योर intention is to score 100 out of 100 in accounting, you must know each and every stuff। तो आवाज में इनका समझ ये टीचर्स। तो किस में कहा गया है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 आज तक नहीं आया है, कभी नहीं आया है ये टीचर्स। अब अम्पत बेटा, सर देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज अ, what is the journal entry of profit? Profit and loss account debit to A's capital account to B's capital account to है टफ मच गए। Profit and loss account debit to A's capital account to B's capital account ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे? being profit distributed as per, बेटा जो कि आपका न्यू रेशो जो है ना, न्यू रेशो आपका निकलेगा 12:8:5। 12:8। सर न्यू रेशो हम कैसे निकालें? वैसे ही जैसे मैंने दिखाया, वैसे ही जैसे मैंने